सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। बेस्ट एमसीक्यू सीरीज़ किस क्लास के लिए? ये 12th के लिए है जी, प्योरली 12th के लिए है। जेई में आपकी हेल्प हो सकती है, ठीक है जी। सो कॉन्सेप्ट वैसे ही हैं बट बेसिकली 12th के लिए है। सो आप देखो ध्यान से ज़रा पहला क्वेश्चन। लेट एफ इज़ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर इज़ डिफाइंड बाय दिस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल देन एफ इज़। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है और रेसिप्रोकल फंक्शन जो था आपने डिफ़ाइन किया था जब आपने 11th में डिफ़ाइन किया था, तो कुछ ऐसा था y इज इक्वल टू 1/x और इसका जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा बनता था, ठीक है। तो ये ऐसा बनता था, पर जब आपने डिफ़ाइन किया था तो डोमेन में से आपने रियल में से ज़ीरो निकाली थी डोमेन लिखते समय, ठीक है जी। और रेंज में भी आपने ऐसे ही किया था, बट इस क्वेश्चन फॉर ऑल रियल बोला है, फॉर ऑल रियल बोला है तो ज़ीरो पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो ऑप्शन आपकी नॉट डिफाइंड होगी। ये 2 बार सीबीएसई में आ चुका है। अगर यहाँ से ज़ीरो डिलीट कर दो ना आप, यहाँ से और यहाँ से, तभी ये 1/1 भी हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। अभी डोमेन में से ज़ीरो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बट यहाँ पे ज़ीरो हो सकती है बिकॉज ऑल, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। और पहला क्वेश्चन ये सीबीएसई में आया हुआ है, 2 बार आया, एक की बजाय, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, देन इसकी 1/1 ऑन टू नेचर हमने चेक करनी है। अगर आप एक्स क्यूब वाला देखो तो ये नॉर्मली ऐसे और ऐसे इसका ग्राफ होता है, ठीक है। सो ऐसे इसका ग्राफ होता है। तो अगर आप कोई हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करोगे तो वो इसको एक पॉइंट पे काटती है, इसका मतलब ये 1/1 तो श्योर है। ऑन टू क्या होता है? अगर आपकी जो रेंज होती है ये एच नहीं है, 1/1। सो जो आपकी रेंज है, अगर आपकी रेंज टैली कर जाए किससे? कोडोमेन से, तो इसकी जो रेंज है, अगर आप इसकी रेंज देखोगे, सो ग्राफ की हाइट नीचे भी -∞ से इन्फिनिटी तक जा रही है। सो रेंज भी कोडोमेन को टैली करती है, तो आपका 1/1 भी हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। 1/1 एंड ऑन टू इज़ द आंसर। सो ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। सो दोनों क्वेश्चन बड़े आराम से हो गए और दोनों ग्राफिकल मेथड से ही हो गए हैं। सो आगे क्वेश्चन देखो। तो आगे क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द, ठीक है जी। सो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की हमने रेंज फाइंड करनी है। सो रेंज होती है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपने कैसे करना है? तो आपने इसको ऐसे करना है कि 1 + x² को हमने y लेट कर लेना है। सो x इज इक्वल टू y + y x² हो जाएगा। x² में इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, y x² माइनस x + y इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो जो इसकी डोमेन है वो तो ऑल रियल्स है, जो आपकी इसकी डोमेन है, डोमेन तो ऑल रियल्स है क्योंकि नीचे वाला 0 बन ही नहीं रहा। सो डोमेन तो ऑल रियल्स है, ठीक है। इसका मतलब है पहले तो आपने x निकाल लेना है। अभी आप x निकालोगे ना तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? -b। सो आप देखो -b तब प्लस हो गया जी, प्लस माइनस b स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 a इज़ y और आपका c इज़ y डिवाइडेड बाय 2a इज़ y। सो ये सिनारियो बन गया। सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, ठीक है जी। अगर इस सिचुएशन को देखो तो आपको रियल इसको करना पड़ेगा। इसको रियल करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? 1 - 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे y आपका 0 नहीं हो सकता, तो नीचे 0 नहीं हो सकता, वो कंडीशन लगा लो। सो 1 - 2y, तो 1 + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया आपका, ठीक है जी। ये भी हो गया, तो ये भी हो गया। तो इस आप ऐसे करो कि -2 कॉमन निकाल लो, तो ये y -1 बन जाएगा, ठीक है जी। -1/2 आप मल्टीप्लाई करके देखो सेम आ जाए। इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, 1 y2 + y बन जाएगा ग्रेटर देन 0। -4 से मल्टीप्लाई कर लो तो कोई सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका -1/2 यहाँ से लिखना है 1/2, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है? अभी आप अगर इन ऑप्शन में देखो ये टैली कर गई, पर आपके पास एक ये भी ऑप्शन थी कि y0 इज इक्वल टू 0। अब y0 इज इक्वल टू 0, y अगर 0 है तो आप चेक करो x निकलता है,
अगर आपका y 0 है तो आप 0 यहाँ पे डालोगे तो x 0 निकलता है, इसका मतलब y 0 प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा। सो यही आंसर होना चाहिए, ये आपका आंसर है। ठीक हो गया जी। सो आपको रेंज भी फाइंड करनी आ गई। सो 6 क्वेश्चन लूँगा मैं, 4th क्वेश्चन पे हम पहुँच चुके। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की हमने रेंज फाइंड करनी है। सो रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक का पैराबोला तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पैराबोला की फॉर्म में लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो आप देखोगे या आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो तब भी हो जाएगा। अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो तब भी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन ऐसे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ा। इसको लिख लो x प्लस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1। सो ये चीज़ आपकी अगर मिनिमम ये 0 हो भी गया तो ये 1 से तो बड़ी आएगी ना। तो फंक्शन आपका 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा तो 1 से आगे इन्फिनिटी तक जा सकता है। सो आपका ये आंसर आ गया। अगर आपने परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना, ठीक है, अगर आपने परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना तो आपके पास ऑप्शन क्या है। तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका पैराबोला का मिनिमा कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको पैराबोला को देखो, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन देखो आप, आपका A1 है। A1 का मतलब है कि पैराबोला आपका अपवर्ड बनेगा। ठीक है, D निकाल लो आप, D निकाल लोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी की वैल्यू आपने फिल करनी है 2 का स्क्वायर है ना, माइनस 4a1 और c आपका 2, तो आपका d नेगेटिव आ गया। तो इट मीन्स ये एक्सिस को मीट नहीं करेगा, ये हवा में रहेगा ये पैराबोला। अगर आपने पैराबोला का मिनिमम वर्टेक्स निकालना है, बट अभी आपको ये तो पता चल गया कि अपवर्ड पैराबोला है और वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। अपवर्ड पैराबोला एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है आपने माइनस बी ओवर 2a माइनस डी ओवर 4a इसका वर्टेक्स होता है पैराबोला का। ये आपको पता होना चाहिए। सो पता होना चाहिए। अभी आप देखो कि यहाँ पे वैल्यू x की है, ये y की है। अभी आप यहाँ पे फिल करो b की वैल्यू। ठीक है जी, जब आप b की वैल्यू फिल करोगे, b आपका क्या है, माइनस टू। यहाँ पे 2a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, उसके बाद आपका d आपका +4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, फिर 4 है, a की वैल्यू 1। तो आप देखोगे कि आपकी जो वैल्यू आई है देखो -2, b की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, सो -1,1 आई है। तो आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू y की है, मिनिमम वैल्यू y की अपवर्ड, वो 1 आई है। तो इसका मतलब है आपने पैराबोला 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये भी एक ऑप्शन होती है आपके पास, आप ऐसे कर सकते हो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। तो क्वेश्चन देखो आप, आपकी स्क्रीन पे आ गया। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। एंड फंक्शन आपके पास जो दिया हुआ है ना, उस फंक्शन को आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। ये थोड़ा मुश्किल वाला पार्ट है, ये इजी वाला पार्ट है। क्यों इजी वाला पार्ट है? इस क्वेश्चन की अभी हमने क्या निकाली है, इसकी हमने रेंज निकाली है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन की रेंज निकाली है। आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना, आप क्वेश्चन नंबर 6 और अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, 3 की जो स्टेटमेंट है 1 + x², वही क्वेश्चन नंबर 6 में है। तो आप 6 को पहले देख लो क्योंकि मैं उसी का रेफरेंस ले लेता हूँ। तो क्या बोल रहा है 6 कहता है f(x) इज़ 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 नाइदर 1 नॉर ऑन टू इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल जो फंक्शन होता है ना, उसमें 1 भी होता है, उसमें ऑन टू भी होता है। ठीक है, इन्वर्टिबल में 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है। ठीक है जी। तो आप ऐसे करोगे, आप इसको चेक करना है कि आपने 1 है कि ऑन टू है। ठीक है, पहले ऑन टू अगर देखो, ऑन टू के लिए आप क्या करते हो, ऑन टू के लिए आपकी जो कोडोमेन होती है ना, कोडोमेन इज सेम एज रेंज, कोडोमेन सेम रेंज होनी चाहिए। अभी जो रेंज है, ये हमने रेंज अभी फाइंड की है, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड की है। सो ये आपकी तो कोडोमेन है। तो इसकी रेंज है, जो इसकी रेंज है वो -1/2 और 1/2 ही है। ये हमने फाइंड भी किया। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये ऑन टू तो है। अब यहाँ पे लिखा है नाइदर 1 नॉर ऑन टू, ये ऑप्शन कट गई। 1 बट नॉट ऑन टू, ये ऑप्शन भी कट गई। ऑन टू बट नॉट 1 इन्वर्टिबल, सो ये दोनों में ऑन टू है। अभी आपको चेक करना पड़ेगा कि 1 है कि नहीं है। जो आप 1 चेक कर लोगे तो आपका क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। सो ठीक है जी। तो 1 चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? ठीक है,
फॉर डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस वी हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, तो 1 1 की डेफिनेशन है। सो हम ऐसे करते हैं कि x1 x2 डोमेन में ले लेते हैं। x1 x2 हमने डोमेन में ले लिया, ठीक है। x1 x2 जो पार्ट है आपका पार्ट ऑफ डोमेन हमने ले लिया, ठीक है। सो जो डोमेन में हो गया x1 x2, उसके बाद हमने क्या करना है, आपने f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 कर लिया f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो फिर क्या होएगा x1 ओवर 1 प्लस x1 स्क्वायर, इसका मतलब x2 ओवर 1 प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है जी। फिर आप इसको क्रॉस कर लोगे, क्रॉस करोगे तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ कि आपको आराम से दिख सके। सो x1 मल्टीप्लाइड x2 स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे x2 मल्टीप्लाइड 1 प्लस x1 स्क्वायर, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा x1 x2 स्क्वायर x1 x2 x2 x1 स्क्वायर। सो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई, ठीक है जी। सो मल्टीप्लिकेशन हो गई, इस मल्टीप्लिकेशन को आगे लेके जाइए, क्या कंक्लूजन निकलेगा। सो x1 में से x2 डिलीट कर दो, x2 स्क्वायर x1 में से x2 x1 स्क्वायर डिलीट कर दो, तो x1 माइनस x2 आ जाएगा आपका, ठीक है जी। x1 माइनस x2, यहाँ से आप x1 x2 कॉमन निकाल लो तो वो आ जाएगा आपका x1, यहाँ से x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इस वैल्यू को कॉमन निकाल लो, आप यहाँ लिख लो, तो x1 माइनस x2 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट डाल लेना, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे x2 माइनस 1 है, सो ये माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। सो एक वैल्यू तो आपकी x1 इक्वल टू x2 आ रही है, दूसरी वैल्यू आपका आ रही है x1 x2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो x1 x2 इज इक्वल टू 1। सो ये वाली कंडीशन है ना, ये आपको 1 1 नहीं होने देगी, 1 1 नहीं होने देगी। कैसे, आप एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल सपोज आप ले लो, आपने x1 की वैल्यू 2 ले ली, x2 की वैल्यू 1/2 ले ली, देखो कंडीशन सेटिस्फाई है, दोनों की प्रोडक्ट 1 बन रही है, 1 बन रही है। अब इसको ना इसमें जाके देखो, तो जब आप f ऑफ x1 निकालते हो, ठीक है। सो x1 की वैल्यू 2 तो आपने ले ली ना, तो अभी देखो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर आपका ये फंक्शन है, तो यहाँ से आप f ऑफ 2 निकालोगे, तो 2 निकलेगा 1 प्लस 4, सो इट इज़ 2/5। तो जब आप f ऑफ 1/2 निकालोगे, तो ये 1/2, नीचे जो आएगा 1 प्लस 1/4। अगर आप एलसीएम लोगे, ठीक है, सब चेक करके देखो, अगर आप एलसीएम लोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 5/4 और कैंसिल होके ये क्या बन जाएगा 2/5। सो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव सेम इमेजेस, सो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेम इमेजेस हो रहे हैं, सो नॉट 1 1 हो जाएगी। तो आपकी जो ऑप्शंस ट्रू हैं, ऑन टू बट नॉट 1 1, ये वाली ऑप्शन आपकी ट्रू हो जाएगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, पेपर में पहले पूछा जा चुका है, सो इस क्वेश्चन को ध्यान से आपने देखना है। सो अभी एक क्वेश्चन अपना बच गया है, सो उस क्वेश्चन के लिए देखिए क्या करना है उस क्वेश्चन को आपने, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की हमने रेंज बनानी है। ऐसा फंक्शन कोई भी उसकी रेंज कैसे बनाते हैं, तो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको आपने वाई पुट कर देना। जब आपको कुछ ना समझ आए तो आपने ऐसे ही करना है, आपने इसको वाई पुट कर देना। जब आपने इसको वाई पुट कर दिया तो क्रॉस करके आपने कंडीशन लगा देनी है वाई पे, ठीक है जी। तो आप देखो पहले अगर डोमेन की बात करो ना, ये चीज़ पॉजिटिव है, इसलिए ज़ीरो होना नहीं है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है ये तो ज़ीरो होएगी नहीं, ठीक है। इसका डी निकाल के देख लो आप, डी होगा बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac, सो नेगेटिव है, इसका मतलब पैराबोला अपर बनेगा और एक्स एक्सिस कट नहीं करेगा। सो डोमेन तो ऑल रियल है जी, आपकी डोमेन तो ऑल रियल है। तो रेंज के लिए आपने इसको वाई पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आ गया आपका वाई क्रॉस करके। अभी आप ऐसे करो कि एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना लो। एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाई है ना, सो वाई, ये 1 इधर से आ गया एक्स स्क्वायर, उसके बाद ठीक है एक्स है ना, ये यहाँ पे 1 है ना, तो ये 1 प्लस 1 कितना, यहाँ पे देखो आ एक्स है, वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई प्लस 1, तो ये आपका एक्स हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट भी आपका क्वाड्रेटिक का बन गया। थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, वाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे वाई तो -0 आ जाएगा, वाई -1 सॉरी, ये आपकी बन जाएगी।
अब क्योंकि x रियल है तो आप कंडीशन ऐसे लगा सकते हो d ग्रेटर देन 0। अब d ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है बी स्क्र माइनस 4 a जो आपका a है, c भी आपका y माइनस 1 ही है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये कंडीशन आपने लगा देनी है, ठीक है जी। 4 टाइम्स y प्लस 1 का स्क्वायर है। अब इसको आपने ओपन करके सिर्फ आपने क्वाड्रेटिक बनानी है। सो ओपन कैसे होगा जी, सो मेरा ख्याल है आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 4 लिख लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्शन भी करते जाना, उसके बाद साइन भी चेंज कर लेना, वाई स्क्वायर माइनस 4y, सो माइनस 3y स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 2y है, वहाँ पे प्लस 2y है, वहाँ पे आपका प्लस 8y है, तो टोटल आपका 10y पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ प्लस 1 है, यहाँ आपका माइनस 4 है, तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3, ठीक है जी। तो आपका जो है ये माइनस 4 है, आप इसको ध्यान से देखो जी, जो वैल्यू है यहाँ पे आपका प्लस 1 है, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4 है, तो माइनस 3 होएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी इक्वेशन पॉजिटिव बन जाएगी। नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 3y स्क्वायर, ठीक है, नेगेटिव 10y, तो प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो इसको आपने फैक्टराइज करना है, और आप फैक्टराइज करके देखना कि आपका जो आंसर आएगा, ये लेस देन है ना, तो आप इसको फैक्टराइज कर लो, फटाफट बना लो। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इसका एक फैक्टर बनेगा 3y माइनस 1। आप देख लो ध्यान से, एक 3y माइनस 1 बनेगा, दूसरा y माइनस 3 बनेगा। आप इलेबोरेट तरीके से बना लो, मल्टीप्लाई करके देखो, 3y स्क्वायर आ गया, 3 3 द 9 माइनस y 10 हो गया, प्लस 3 हो गया, तो फैक्टर तो ठीक है। सो फैक्टर ठीक है, तो इनइक्वालिटी लगानी पड़ेगी, अभी आपको इनइक्वालिटी लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो 3 आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, y माइनस 1/3 y माइनस 3 लेस देन 0। सो 1/3 से लेके 3 तक आपका आंसर जाएगा। सो ऑप्शन देखो 1/3 से 3 तक जाएगा, सो डी ऑप्शन है जी। सो अभी तक 6 क्वेश्चन करने के लिए हमको 17 मिनट लग गए हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना आपको समझ आया कि नहीं। थैंक यू।